भगवान नारायण से कहा, बोले तुम जहाँ उचित समझो वहीं भगवान की ये भागवत कथा का ज्ञान सत्र जोड़ो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान करके अपना चक्र छोड़ा। बोले निष्पक्ष न्याय रहेगा, जहाँ ये चक्र गिरेगा भगवान नारायण के नाम का ये चक्र जो है वहीं भागवत कथा होगी। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा, आगे आगे चक्र और पीछे पीछे 88,000 ऋषि और ब्रह्मादि देवता। चक्र चलते चलते घूमते सारी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते 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 और वो उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के पास में निमिष अरण्य, निमिष माने एक बार, वो चक्र वहां गिरा। अरण्य माने वन में, उसमें कौन से वन में, जिसको निमिष अरण्य कहते हैं। तो वो चक्र जहां गिरा वो चक्र तीर्थ बन गया, जहां ब्रह्म चक्र तीर्थ है। आप लोग निमिष अरण्य गए हो, हमारे पूज्य विनोद दास जी महाराज यात्रा कराते हैं, दर्शन कराया होगा वहां जरूर। तो वहां ब्रह्म चक्र कुंड है, ब्रह्म चक्र तीर्थ। अब तो वहां जाल लगा दिया, बड़ी सुरक्षा कर दी, कोई अंदर कूद नहीं सकता उसमें, बाहर से नहा ले। वो भगवान ब्रह्मा जी का सतयुग में चक्र गिरा था, और जब गिरा था चक्र तो वहां कुंड बन गया था। आज भी वो जल है, और उस जल का स्रोत जो है वो स्रोत समुद्र से मिला हुआ। 2005 में सुनामी लहर आई थी, 2005 में 20 मिनट के लिए सुनामी लहर आई थी। वो जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां लाखों की जनता मर गई थी। तो 20 मिनट तक वहां नैमिषारण्य में जो ब्रह्म चक्र है उसमें से पानी ऐसा उबल रहा था, 5 फीट ऊंचे फिक रहा था, उसमें से भर गया था पूरा इलाका, ऐसे लग रहा था प्रलय आ गया 20 मिनट तक। क्योंकि उसका जो कनेक्शन है, जो जोड़ है वो समुद्र तक है। ब्रह्मा जी का चक्र गिरा कोई साधारण तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी का वहां चक्र गिरा, निमिष माने एक बार चक्र गिरा, अरण्य माने वन में। तो आज भी वहां वन है, बहुत सुंदर। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कपित्थ जम्बू बेल फल बहुत लगा हुआ है। तो निमिष माने एक बार, अरण्य माने वन में। ब्रह्मा का चक्र गिरा, उस जगह का नाम है निमिष अरण्य, तो नैमिषारण्य कहते हैं। अगली कथा, संत विनोद दास जी की घोषणा हो गई, संकल्प हो गया, तो अगली कथा अब नैमिषारण्य में होना है। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय हो। दिव्य वहां कथा होगी, चक्र तीर्थ में आचमन होगा, स्नान होंगे। 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी थी, तो तुम सब ऋषि हो, हम सब ऋषि, और बढ़िया होगी, अच्छी होगी। वाह, ये नैमिषारण्य में वहां सब 88,000 ऋषि बैठे। श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा कह रहे हैं। सबसे पहले ऋषियों ने एक ही बात कही कि हे ऋषियों, हे महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, मन भगवान में लग जाए। वो ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते करते आंखों के पलके नीचे 2-2 अंगुल 3-3 अंगुल नीचे लटोते हैं। शित महर्षि जिनकी बड़ी बड़ी विशाल जटाएं जमीन में स्पर्श हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वैसी प्रभु की कथा सुनाओ जिससे मन प्रसन्न हो, भगवान में लग जाए। तो ध्यान करने में भगवान नहीं मिलेंगे, जप करने में भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे ऋषि जिनकी आंख देखते हैं तो आंखों के पलके उठा के देखते कौन आया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद जप करते समय मन हमारा इधर उधर भाग सकता है, ध्यान करते समय हमारा मन इधर उधर भाग सकता है, लेकिन भगवान की कथा सुनते समय भागा हुआ मन हमारा पास आ जाता है। इसलिए भगवान के चरित्र हमारे संसार से बचा लेते हैं। भगवान के चरित्र सुन करके हमारा संसार में लगा हुआ मन भाग के आ जाता है कथा में, और वो कथा हमें सदमार्ग पे ले जाती है, कुमार्ग से बचा लेती है। इसलिए ऋषि मुनि भी बैठ के कथा सुन रहे हैं, 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। यद्यपि ऋषियों को कोई भय नहीं है संसार के बाधाओं का, लेकिन फिर भी
भगवान को वो कभी नहीं छोड़ते कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे मन हमारा भगवान में लगा। इतनी तीव्र गति से मन चलता। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मन की खटपट क्या है? यही संसार के कई प्रकार की मोह सकल व्याधन कर मूला, इसलिए नाना प्रकार के व्यवधान। तो बोले मन की खटपट ना आवे, बोले भगवान के चरित्र सुनना शुरू कर दो, खटपट दूर और दर्शन चटपट। इसलिए ऋषि मुनि बैठ के कथा सुन रहे हैं। श्री परीक्षित श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, मैं तुमको वो कथा सुनाता हूँ जिस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जिनको सुनने के लिए बड़े बड़े स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी तरसते हैं कि हमें भी ये भगवान की कथा मिले। बोले, हे राजन, 7वें दिन तक्षक डसेगा। राजा परीक्षित को यह शाप लग गया। राजा परीक्षित ने अनशन किया, जिस अन्न जल के कारण मुझे 7वें दिन तक्षक डसेगा, ऐसा अन्न जल ग्रहण करके मैं क्या करूंगा। गंगा जी के तट पर अनशन करके राजा परीक्षित बैठ गए। सैकड़ों प्रजा, सज्जन, साधक, संगत, हजारों ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास बैठे। देवताओं को पता लगा। परीक्षित को श्री सुखदेव जी अमर कथा, भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। सो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महाराज, ये अमृत का कलश, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। इनको कोई मार नहीं सकता, और ये इसके बदले में भागवतामृत हमें पिला दीजिए। श्री सुखदेव जी ने इनकार कर दिया कि हे ऋषियों, हे देवताओं, अभक्तांश तांश च विज्ञायाना ददौसा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, और ये देवताओं तुम्हारे लिए नहीं, ये तो राजा परीक्षित के लिए और मृत्यु लोक में रहने वाले भक्तों के लिए है। इसलिए जाओ, ले जाइए अमृत वापस। राजा परीक्षित ने अमृत नहीं पिया। क्यों? बोले, यदि अमृत पी लेते तो राजा परीक्षित को ये अभिमान आ जाता कि मैं अमर हो चुका, और जिसको अमरता का अभिमान आए कि मैं अमर हूं, तो अभिमानी व्यक्ति कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अभिमानी व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जाओ देवताओं, अमृत का कलश ले जाओ। राजा परीक्षित को भागवतामृत पान कराएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए देवता, अमृत लेके बोले, महाराज, अमृत बड़ा है कि भागवत? इनकार कर दिया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजाः। सत्यलोके ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू ली और एक तराजू पर श्रीमद् भागवत को स्थापित किया, और एक तराजू के पल्ले पर अमृत, यज्ञ, जप, तप, यम, नियम, साधन, अष्टांग योग, समाधि आदि के फल सब एक पल्ले पर रखा, और 17 पुराणों को रखा, और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को ही केवल रखा। और ब्रह्मा जी ने जैसे तराजू का पल्ला उठाया तो भागवत का पल्ला भारी हो गया, सारे साधन ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, बोलिए भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रार्थना की, धन्य है प्रभु, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। धन्य है प्रभु आपकी कथा।
साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिरूप है श्रीमद् भागवत। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हो गया भागवत में। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भागवत जी की आरती की कि धन्य है प्रभु। अब राजा परीक्षित का मोक्ष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ भागवत है वहाँ भक्त है, और जहाँ भक्त है वहाँ भव सागर से पार ही होना है।